हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन। भाई मुझे बुलाया, मुझे भी तो स्टार्ट कर आप स्टार्ट अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो सी है ना, उसका एक दफा टाइटल पहले पढ़ दें, उसके बाद लेकिन इंट्रोडक्शन हुआ है अपना। इंट्रोडक्शन ही भाई तो मैं हूँ उसामा, जो कि तकरीबन 2-3 हफ्ते की छुट्टी के बाद आ रहा है, और ये हैं जुनेद। मैं आपका प्यारा चहीता गोलू भाई। गोलू भाई, इसका नाम भी रख दिया यार आप लोगों ने। इस साइड पे हमारे मोटा भाई आ गए हैं। अच्छा जी, वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इंडियन आइटम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके जी, तो फिर मेरे ख्याल में तो यार सेम ही होनी चाहिए प्राइस। क्या कहते हो? नहीं सेम होगी ना, किसी अपने सेम पास जो होगी। बाकी इंडिया से प्रोडक्ट वो आती हैं, हमारे यहाँ आके महंगी होती हैं। ओके, कोई भी है महंगी भी होती है, वो एक अपनी क्रीम भी तो यूज होती है, वो जो सी बड़ी वो एड़ियों पे लगाने वाली गोल्डन पर्ल, वो एड़ियों पे लगाते हैं। इच गार्ड के नाम से है शायद। इचिंग क्रीम है वो, जो गोट की शक्कर से वो क्या कहते हैं, स्मगल जिसे कहते हैं, वो हो के आ रही होती है। तो बाकी अब चलते हैं, देखते हैं कि मतलब और कौन कौन सी चीजें हैं जो बाकी कंट्रीज में जाती हैं। तो यार मेरा ख्याल है वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए अभी फिर। ओके जी, स्टार्टेड। क्या आपको पता है कि जो चीज इंडिया में हम रोज 10 रुपए की लेते हैं, वही चीज अमेरिका में 400 रुपए से भी ज्यादा की बिकती है। और इंडिया की कौन सी 2 रुपए जी, मेरा ख्याल है अमेरिका के लोगों को भी पसंद होगा। इसका टेस्ट कभी खाया नहीं तो आइडिया नहीं कैसा होता है। में मिलने वाली कैंडी है जिसे अमेरिकन इतना पसंद करते हैं कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार है। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, टूथपेस्ट। सोचो, रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा? हैरान कर देने वाला फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है और नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब बहुत सस्ता अपने पास तो 150 रुपए का है ये। कम से कम 150। शाम गोलू को तो पता नहीं है कौन सा ब्रश करता है यार मुझे पता है। चुप ना से नहीं, गोल्डन दांत नजर आ रहे हैं। अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है, जो $3 या फिर $5 में, यानी कि $5 कितने हो गए पाकिस्तानी? 1500 1400-1500 रुपए का टूथपेस्ट। इसको करने का किसका दिल करेगा? इसको तो फ्रेम करा के 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूए में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है, जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एईडी 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है, इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9, मैच स्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही इतनी सस्ती। अपने पास क्या रेट है? 15 रुपए की 10-15 रुपए की है। जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर की कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूए में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की, और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट। पहले यहाँ पे ना हर बंदे की जेब में ना माचिस मिल जाती होती थी, जो सिगरेट पीता था। आजकल आए हुए लाइटर और वेप। आप लोगों में से कौन कौन सा बंदा वेप पीता है यार? ये तो लाजमी बताना जरा कमेंट सेक्शन में। को $2 से $5 में बेचते हैं, यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं, वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है, क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8, हेयर कट। बाल कटवाने के लिए कितना पैसे देते हैं आप? 50 या फिर 100 या फिर कोई बाल कटवाना कोई प्रोडक्ट तो नहीं। ये बीच में ऐसी लिया है। और ईद पे जिस तरह हम लोगों ने बाल कटवाए हैं ना, मुझे और इस मोटा भाई को तो टाइम ही नहीं मिला, ना नाई साहब ने टाइम दिया। इवेंट्स के ऊपर स्पेशली ना, ये जो बार्बर्स हैं, नाई है ना, इनके नखरे डबल हो जाते हैं। आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। इसका दुख बता रहा है कि ये कटवा है। भाई मैं डबल रेट दे के सैलून में तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट, उसके लिए $35 लगते हैं, मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में यार तुम यूट्यूब छोड़ो भाई, तुम ये काम सीख लो। मैं यही सीखने लगा हूँ। $5 यार वो तो
बेसिक कटिंग के भी $18। यार लेकिन इंडिया में कटिंग की क्या प्राइस है, ये आप लोग अपनी अपनी स्टेट का जिस सिटी में रहते हैं लाजमी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो 300 से 400 रुपया लेते हैं और बड़े वीआईपी खत वत भी बना देते हैं, मतलब दाढ़ी वाड़ी बना देते हैं और हेयर कट भी कर देते हैं। ये तो भाई 600 में करा के आए। मैं 600 में इसने साथ कुछ और भी करवाया ना, क्रीमे फेशियल मिशल, ये बताता नहीं है। हाँ भाई महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है। आपसे कम लेते होंगे यार। मोटा भाई सेलिब्रिटी भी तो है ना यार, दोनों ये भी तो बोलो देखो। भाई हाँ। सेलिब्रिटी है। ₹100 पड़ता है। अरे भाई इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर $15 से $20 पे करना पड़ता है, ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं, जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 येन में, यानी ₹750 में। सोचो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। नंबर 7 पाले जी के नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है, ये सिर्फ ₹5 से स्टार्ट होता है, बड़े पैकेट्स भी 50 से 100 में आ जाते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज की तो लगता है इसका इतना चीख के क्यों बोल रहा है मेरे कान में? डा 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 डा। भाई पार्ले जी है, लेकिन पार्ले जी का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। हाँ बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पार्ले जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीज, कनाडा में $100 तक ये पहुंच जाता है। सोचने वाली बात है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो 1500 तक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में भी बिस्किट बंद नहीं हो गया, अब नहीं आता ये। पार्ले जी वो चलता है इंडिया में यार तो क्या 1947 की वीडियो आगे ले आया है। भाई, चलता है पार्ले जी। कमेंट सेक्शन में आप बताएं चलता है कि नहीं चलता अभी है तक? कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले जी का पूरा कार्टून खरीद ले, उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस हाइक की मेन वजह इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट, और सबसे बड़ी ये बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। इंडियंस के लिए तो ये बेसिक बिस्किट है, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6 चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। यार मुझे तो लगता था कैडबरी जो सी पाकिस्तानी ब्रांड है, ये तो इंडिया में भी बिक रहा है। इंडियन ब्रांड निकली भाई ये तो। डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट ₹10 से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइसेस 100 से ₹200 के बीच है और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 अभी उधर स्पेशल एडिशन भी आता है इंडिया में, अपने पास नहीं आता ये अपने चीज। पास नहीं आ रहा। से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के भी बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इंपोर्टेड कैटेगरी में आती है, इसलिए नॉर्मल पैक भी $4 से $60 यानी कि अराउंड 500 रुपए तक का ये होता है। जापान में इंपोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 5 पेंसिल। स्कूल की बात करो और पेंसिल यहाँ की नहीं आए तो क्या बात हुई? इंडिया में नटराज और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक पेंसिल सिर्फ ₹5 में मिल जाती है, पर वहाँ सीन कुछ अलग ही है। दुबई में हमारा 30 रुपए में मिलती 30 है भाई। रुपए में मिलती रुपए है में यार। अच्छा मैंने काफी टाइम हो गया पेंसिल ली नहीं है। 30 रुपए में मिलती है भाई। आपने पेंसिल ली है पहले कभी? मैंने भी लास्ट कॉलेज के दिनों में ली होगी। चुभी तो बहुत होगी। फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है, जो इंडियन रुपीस में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5 यानी कि 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है और मास प्रोडक्शन की तो कॉस्ट बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग भी। नंबर 4 मिल्क। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। ये यहाँ तो पता नॉर्मल है, मिल्क अमूल का 70 मिल्क से है ये। 80 रुपए तक का मिलता है और प्रीमियम A2 मिल्क 180 से 250 तक। लेकिन कनाडा में नॉर्मल मिल्क 120 से 170 होता है और A2 मिल्क 300 से 450 तक पहुंचता है। यूएई में 150 रेगुलर मिल्क और A2 मिल्क 350 से 500। यार ये इस तरह की एडवांस बोतलों में दूध कब से बिकने लग गया? अपने पास तो दूध वाला आता है देने। दूध वाला आता है। और ये A2 मिल्क क्या चीज इंडिया इतनी तरक्की कर गया, देखो बोतलों में पैकिंग हो बोतलों रही में। है, इंपोर्ट हो रहा है यार। आप क्या कह रहे थे? ये A2 मिल्क क्या चीज है? A2 मिल्क मतलब ग्रेडिंग होगी ना इनकी, कोई ज्यादा A2 मिल्क, अच्छा। B2 मिल्क।
का बिकता है। अमेरिका में ये 1 या $1.5 में मिलता है, यानी कि 100 से 130 रुपए। और A2 मिल्क 280 से 400 रुपए तक मिलता है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि देसी ब्रीड्स का रियरिंग सस्ता है, लेबर चीप है, ग्रासलैंड्स बहुत है। वहाँ स्पेशल A2 ब्रीड्स मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है और लेबर कॉस्ट स्काई हाई है। यार ये A2 से मुराद वो तो नहीं है वो जो गाय बांध के नहीं रखते, वो खुली फिजा में उसमें खेतों में घूमती रहती हैं। आई थिंक ऐसे ही है। वो मुझे तो वही लग रहा है। बबल गम। इंडिया में बबल गम का मतलब है 5 से 10 रुपए वाली मस्ती। लोग इसे जौहरीन बनाने के लिए च्यू करते हैं, पर बाहर कनाडा में ये 80 से 160 रुपए में मिलती है। यूएसए में 50 रुपए से 100 रुपए भाई में। ये ट्राइडेंट ना मैंने एक दफा गलती से ना काउंटर से उठा ली, ये सामने उन्होंने कैशियर हाँ रखी होती है ये। मैंने उठाई, वो कहता 350 रुपए दे दे। मैं तेरा दिमाग खराब है ये भाई, मैंने फौरन वापस रखी। मैंने बोला इतने तो पैसे ही नहीं है जितने तूने मांग लिए। यूए में 80 से 200 रुपए तक। क्यों? बाहर के कंट्रीज में शुगर प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्स लगता है, प्लस बबल गम नीश मार्केट है जो प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करती है। नंबर 2, कुरकुरे। कुरकुरे इंडिया का फेवरेट नमकीन स्नैक है जो सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट्स भी 30 से 50 रुपए में आ जाते हैं, पर बाहर टोटली डिफरेंट स्टोरी। दुबई में कुरकुरे का नॉर्मल पैकेट 80 से 120 रुपए का बिकता है। कनाडा में सेम पैकेट 80 से यार 200। लेकिन अब तो इसकी पैकेजिंग भी इतनी आ गई है, 50 का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है, अब तो 200 रुपए का भी आने लग गया ये। 50 तक Packages चला बड़े जाता different है। अमेरिका में ये 250 से 330 रुपए तक हो जाता है। कुरकुरे का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं बस यूं करके बता सकता हूँ आपको, बाकी गलत दिमाग के लोग समझ तो गए ही होंगे। जापान में कुरकुरे 350 तक की रेंज में मिलता है, जहां इसे एक फॉरेन स्पाइसी स्नैक की तरह ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में इंडियन मसालास वाले स्नैक्स बहुत यूनिक लगते हैं। वहाँ मोस्टली सॉल्टी या स्वीट स्नैक्स कॉमन है, तो स्पाइसी कुरकुरे उनके लिए नॉवेल्टी है। इसी वजह से रिटेलर्स इसे प्रीमियम प्राइस से बेचते हैं। प्लस कुरकुरे को ओवरसीज मार्केट्स में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें शिपिंग टैक्सेस सब लगता है, जो फाइनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता है। नंबर 1, हजमोला। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की मोस्ट नॉस्टैल्जिक खा गया ना, एक बड़ी एक अजीब सी विराज डाइजेस्टिव कैंडी, हाजमोला। इंडिया में तो ये इतनी कॉमन है कि 1 रुपए के पैकेट में 3-4 गोलियां मिल जाती है, ऑरेंज, ग्रीन और खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। बचपन में सबने हाजमोला को डाइजेस्ट। यार वो इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया की बात कर रहा है। एक किस्मत से निकला है वरना दो अच्छा, निकल ये जब खाते हैं तो कैसी आवाज आती है? मैं सही नहीं यार इसके मुंह से नहीं आई आवाज, गाइस बताएं कहां से आई? इसके मुंह से नहीं आई आवाज। मेडिसिन समझकर कैजुअली खाया होगा, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसके प्राइस और पैकेजिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अमेरिका में हजमोला छोटी पैकेट्स में नहीं है, बल्कि 60 से 70 ग्राम की बोतल में है, जो 250 से 400 रुपए के बीच होती है। प्रीमियम स्टोर्स पर तो ये 500 रुपए तक की भी बिक जाती है। बस सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी महंगी होने के बाद भी लोग इसे यार मैंने एक और चीज देखी, इतनी बड़ी बोतल में भी आती है ये। मैंने तो साशे ही देखे हैं इसके, जब भी देखे हैं। खरीदते क्यों हैं? क्योंकि अमेरिकन और इंडियंस दोनों हजमोला का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद करते हैं। अमेरिकन ने बचपन से सार कैंडीज और स्वीट कैंडीज खाई हैं, लेकिन हजमोला का जो यूनिक ब्लेंड है टैंगी और स्वीट का, वो उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। ऊपर से वो इंडियंस को टारगेट करते हुए इसे एक्सोटिक इंडियन डाइजेस्टिव कैंडी की तरह मार्केट करते हैं। कनाडा में इसका प्राइस यूजुअली 250 से 350 रुपए तक का मिलता है। जापान में भी ये अराउंड 300 से 400 रुपए के आसपास मिलती है, जहाँ से हेल्दी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइस का आपका सिंपल रीजन है, हाजमोला बाहर इंपोर्टेड है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं, शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं और रिटेलर्स अपने मार्जिन भी रखते हैं। प्लस डिमांड कम होने की वजह से ये बल्क में नहीं बिकते। तो भाई ये थी मतलब पहली लास्ट प्रोडक्ट थी ना, ये थी आज की वीडियो। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा, ये आप लोग, मुझे ही लग रहा है, आप लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग की दुकान बनता जा रहा है। यार नहीं, सच में बहुत महंगी प्रोडक्ट्स थी। ओके भाई बाहर के मुल्कों में काफी थी, काफी महंगी सेल हो रही है। हाँ। लेकिन अगर आप तो लूट इंडिया ही रहे हैं, लेकिन उधर ज्यादा लोग लूट रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी वो क्या कहते हैं करेंसी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा चीजें बहुत महंगी हैं ज्यादा। वहाँ पे। और हमें तो इंडिया की करेंसी लेकिन कन्वर्ट करें तो काफी महंगी मुझे होती लग है। रहा था कि पाकिस्तान में ना चीजें इंडिया से काफी सस्ती होंगी, लेकिन अब जब मैंने हाजमोला को देखा है, कुरकुरे के 10 रुपए का पैकेट मिला, उसको मतलब करेंसी कन्वर्ट भी कर लें तो इधर 30 का होना चाहिए, लेकिन इधर भी वो चीज 50 की है। अब इसी तरह ये हाजमोला था, ये तकरीबन 200 से 300 रुपए की बड़ी पैक होगी, अगर हुई भी तो कम से कम। तो और बाकी वो जो पार्ले बिस्किट था वो मतलब इंडिया में 10 रुपए का, और वहाँ देखा 30 अपने पास तो पार्ले जी चलता ही नहीं ना। हमारे पार्ले जी पास जो चलता है। नॉर्मल हाफ रोल जिसमें 8 बिस्किट होते हैं, वो तकरीबन 30-40
40 हाँ, 50 40 भाई, और ये 50 प्राइस मैटर नहीं करती, ये क्वांटिटी भी मैटर करती है ना। हमें नहीं पता कि वहाँ 30 रुपए का जो मिल रहा है सेम क्वांटिटी है। अच्छा 100 सेम ग्राम क्वांटिटी अपने वक्त पहले 20 रुपए का मिलता था बिस्किट, फिर वो जब डबल उसने हाँ। कर दिया उसे कम समझ यार ये सारे रेट अपने बढ़े 2018 के बाद हाँ, 2018 क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखे ना। सही है। तो ओवरऑल गाइस मेरे ख्याल में यही थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो हमने पूछा था कि बीच में, यार भूल गया हूँ क्या नाम था उसका, पार्ले जी बिस्किट है। नहीं ऑडियंस से एक और चीज पूछी थी, कुरकुरे। कुरकुरे कुरकुरे के बारे में पूछा था, क्या पूछा था ये भी भूल गया हूँ यार। टैगलाइन पूछी थी। अच्छा मैंने बोला टैगलाइन पूछी थी। टैगलाइन यार कैसा तो गंदा आती है यार, अश्लील लड़का है ये। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। लाजिम बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजे की वीडियो देखने को मिलती रहे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।